हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन चैप्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 4 वीडियो करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन है। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 बन चुका है और वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट बनाऊंगा और पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से 125 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन देगा हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि अपना टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रूल्स, क्वेश्चन, फिर चारों ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बोलने के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर और उसके बाद आंसर। सिस्टम इसीलिए किया हुआ है ताकि अपन जो बोर्ड में अपने को जो टाइमिंग मिले, टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए ही सब किया हुआ है। तो बाकी सब्जेक्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हिस्ट्री, सिविक्स पूरा कंप्लीट है मेरा यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, खाली एक टोपोग्राफी का बनाना है। फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स उसका थोड़ा कम है। ये ख़त्म होने के बाद आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी रेगुलर मिलता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Dash means all types of human work, physical as well as mental work done with a view to earn income. Option A land, option B labor, option C capital, option D entrepreneur. Time up and the correct answer is labor. क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वर्क बोला है तो लेबर आएगा। एंटरप्रेनर जो है वो भी एक स्पेशल क्लास ऑफ लेबर है, तो लेबर इज ए वाइडर टर्म। क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर डिफाइंड एज द गुड्स लाइक टूल्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ऑप्शन ए गुड्स, ऑप्शन बी टेंजिबल गुड्स, ऑप्शन सी इनटेंजिबल गुड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल ऑफ द फर्म मतलब रेपुटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर इज। ऑप्शन ए लेबर इज पेरिशेबल, ऑप्शन बी लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं लेबर के। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ लेबरर टू डू मोर वर्क और बेटर वर्क और बोथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ऑप्शन डी एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज एफिशिएंसी ऑफ लेबर। एफिशिएंसी ऑफ लेबर का मतलब ही था क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम इन अ गिवन टाइम अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन। ये 4 फैक्टर हैं एफिशिएंसी ऑफ लेबर को डिटरमाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, what are the factor affecting the efficiency of labor? Option A moral quality, option B organization, option C employer employee relationship, option D
all of this. Time up and the correct answer is all of this. अगर लेबर में मॉरल क्वालिटी रहेगा, भाई मेरे को काम करना है, अच्छा काम करना है, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा है, सही है, रेगुलर एंड प्रॉम्प्ट वेजेस देता है, तो भी लेबर का एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्योंकि वो मन लगा के काम करेगा। और सबसे बेस्ट मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। इनके बीच का रिलेशनशिप अच्छा है, तो न तो फैक्ट्री में लॉकआउट होगा, स्ट्राइक होगा, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन? ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, क्रिएशन ऑफ सेविंग। ऑप्शन बी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, क्रिएशन ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। ऑप्शन सी, क्रिएशन ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ऑप्शन डी, क्रिएशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। Time up and the correct answer is creation of saving, mobilization of saving and investment of saving. ऑप्शन नंबर डी। ये तो 3 स्टेजेस है कैपिटल फॉर्मेशन का, इसको तो आपको याद रखना ही चाहिए और रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर? ऑप्शन ए, लेबर डिफर इन एफिशिएंसी। ऑप्शन बी, लेबर कैन improve its efficiency. ऑप्शन सी, labor has single use. Option D, labor is human factor. Time up and the correct answer is option C, labor has single use. Labor has multiple use, जैसा लैंड का है मल्टीपल यूज, लेबर भी है। अगर कोई लेबर को काम नहीं मिलेगा तो वो कूली का काम कर लेगा, वो भी नहीं मिलता है तो रिक्शा पुलिंग का काम कर लेगा, वो भी नहीं मिलता है हॉकर बन जाएगा, मुड़ी बेच लेगा, कुछ भी बेच लेगा, तो वो अपना दिन को बर्बाद होने नहीं देगा, कुछ ना कुछ काम कर ही लेगा। तो मल्टीपल यूज़ ऑफ लेबर, वही लेबर से हम अलग अलग काम करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोड्यूसर गुड्स हैविंग लॉन्ग लाइफ विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन प्रोडक्टिव पर्पस प्रोसेस इज कॉल्ड? ऑप्शन ए, फिक्स्ड कैपिटल। ऑप्शन बी, वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन सी, संक कैपिटल। ऑप्शन डी, मनी कैपिटल। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो एक सिंगल यूज़ में कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, वैल्यू डेप्रिसिएट्स होगा, कैपिटल ग्रेजुअली और जनरली डेप्रिसिएट्स बिकॉज ड्यू टू इट्स वेयर एंड टीयर एंड यूज़ एंड लैप्स ऑफ टाइम, तो उनका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल? ऑप्शन ए, मोबिलिटी। ऑप्शन बी, टू बी रिप्लेनिश्ड। ऑप्शन सी, नॉट ए फ्री गिफ्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सबसे ज़्यादा मोबिलिटी कैपिटल है, फिर लेबर है, और टू बी रिप्लेनिश्ड मतलब एक टाइम पीरियड, उसका लाइफ ख़त्म होने के बाद उसको फिर से बनाया जाता है, और नॉट ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज़ द सेविंग डन बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब प्रेजेंट सेक्रीफाइस को करते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑर्गेनाइजर विल ऑलवेज मेक्स, ऑप्शन ए, ट्रेडिशन। ऑप्शन बी, रिस्क। ऑप्शन सी, इनोवेशन। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इनोवेशन। अगर एन ऑर्गेनाइजर विल ऑलवेज बियर बोलता तो रिस्क आता, क्योंकि प्रॉफिट हो भी सकता है, लॉस भी हो सकता है अगर बिजनेस ठीक से नहीं चला तो। लेकिन इनोवेशन, नया नया आइडिया, नए नए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, नया प्रोडक्ट
ये हर ऑर्गेनाइजर का एक तो बेसिक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन आउटपुट, ऑप्शन बी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ऑप्शन सी, generation of employment opportunities, option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of these. Question number 12, which among the following is man-made factor of production? Option A, land, option B, labor, option C, capital, option D, all of these. Time up, and the correct answer is capital. Capital is the man-made, क्योंकि वो प्रेजेंट सेक्रीफाइस करके फ्यूचर सेविंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not a characteristics of land? Option A, passive factor of production, option B, effect of law of return, option C, multiple uses, option D, highly mobile. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हाईली मोबाइल। इनकरेक्ट बोला था, लैंड इज इमोबाइल। तो करेक्टरिस्टिक्स में आपका दो टाइप का क्वेश्चन आ गया, नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। इसके कारण आपका सारा का सारा पॉइंट टू टाइम्स, दो टाइप का क्वेश्चन थे, टू टाइम्स रिवाइज हो जा रहा है सबका, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द रिलेटिव टर्म and it is measured by comparing the productive capacity both qualitatively and quantitatively of all the workers or all the categories of worker. Option A, efficiency of labor, option B, division of labor, option C, entrepreneur, option D, none of this. Time up, and the correct answer is efficiency of labor. Question number 15, which of these will not be considered labor in economics? Option A, Virat Kohli playing cricket for India, option B, an auto driver dropping his daughter to school, option C, a singer singing in a musical night, option D, a teacher teaching in school. Time up, and the correct answer is option B, an auto driver dropping his daughter to school. ये इकोनॉमिक्स में लेबर नहीं कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following will improve the efficiency of labor? Option A, healthy working environment, option B, workers habit and socio-religious factor, option C, unhealthy employer and employee relationship, option D, delay in payment of wages. Time up, and the correct answer is option A, healthy working environment. Question number 17, who said it? Entrepreneur or innovator who use a process of shattering the status quo of the existing product and service to set up new products, new service. Option A, Karnikos, option B, Marshall, option C, Scrumter, option D, Robbins. Time up, and the correct answer is option C, Scrumter. Question number 18, an oil mill is an example of
ऑप्शन ए संक कैपिटल, ऑप्शन बी फ्लोटिंग कैपिटल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज संक कैपिटल। आइस फैक्ट्री, ऑयल मिल, ये सब संक कैपिटल है क्योंकि इनका मशीनरी जो है, प्लांट और मशीनरी, कोई दूसरा चीज़ के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में और यूज़ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19, डैश कैपिटल रिप्रेजेंट द रिजर्व फंड विच यील्ड इनकम। ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी डेप्थ, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज डेप्थ। डेप्थ फंड, जो कि आप इन्वेस्ट करोगे सिक्योरिटी मार्केट में तो आपको इनकम मिलता है, डिवेंचर होगा तो इंटरेस्ट होगा, और शेयर कैपिटल होगा तो आपको डिविडेंड मिलता है। तो डेप्थ फंड में डिवेंचर ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, capital which is invested by the government in public sector is called, option A private capital, option B internal capital, option C public capital, option D auxiliary capital। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज पब्लिक कैपिटल। प्राइवेट पार्टी लोग इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइवेट कैपिटल जैसे टाटा स्टील, रिलायंस, विप्रो। क्वेश्चन नंबर 21, अ हैमर, अ पेयर ऑफ पाइलर, वुड एक्सेट्रा आर डैश फॉर ए कारपेंटर। ऑप्शन ए रेम्यूनरेटरी कैपिटल, ऑप्शन बी इंटरनल कैपिटल, ऑप्शन सी पब्लिक कैपिटल, ऑप्शन डी ऑक्सिलरी कैपिटल। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्सिलरी कैपिटल। हैमर, पाइलर, वुड एक्सेट्रा, ये तो जरूरी सामान है कारपेंटर को काम करने के लिए, तो वो हेल्प करते हैं उसको, तो वो कहलाते हैं ऑक्सिलरी कैपिटल। और जो उनको वेजेस मिलता है काम करने के बाद, वो होता है उनका रेम्यूनरेटिव कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, ऑप्शन बी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ऑप्शन सी क्रिएशन ऑफ सेविंग, ऑप्शन डी वॉल्यूम ऑफ सेविंग। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिएशन ऑफ सेविंग। सबसे पहले सेविंग को क्रिएट किया जाएगा, फिर उसको मोबिलाइज किया जाएगा, फिर इन्वेस्ट किया जाएगा, फिर इन्वेस्ट होगा, फिर मोबिलाइज होगा। सो वॉल्यूम ऑफ सेविंग से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, द यूटिलिटी विच इज क्रिएटेड थ्रू द प्रिजर्वेशन और स्टोरेज ऑफ कमोडिटी over a period of time is known as, option A form utility, option B place utility, option C time utility, option D service utility। Time up and the correct answer is time utility। Question number 24, a teacher who teaches to the student is an example of, option A service utility, option B possession utility, option C knowledge utility, option D place utility। Time up and the correct answer is service utility। Question number 25, last question of this part, who included the fourth factor of production, that is organization, to the traditional or the three basic factor of production।
ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी स्क्रम्प्टर, ऑप्शन सी बेनन, ऑप्शन डी कैर्निक्रॉस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल। तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है, 4 पार्ट हो गया, आपको 100 क्वेश्चन हो चुका है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। एक लास्ट एंड फाइनल पार्ट बनेगा और उससे आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। मार्केट 3 पार्ट था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए पहले मार्केट कर दिया ताकि आपको रिवीजन करने के लिए मौका मिल जाए। तो अगर आपको और दूसरा सब्जेक्ट का चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और लास्ट मंथ चल रहा है, आपको अच्छा से मेहनत करना चाहिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आए। 40 आउट ऑफ 40 फोकस रखना है, टारगेट रखना है। और एमसीक्यू क्वेश्चन जो अभी इस बार आ रहा है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए, क्योंकि कोई प्रोसेस मार्किंग मतलब स्टेप मार्किंग प्रोसेस मार्किंग नहीं है, राइट है तो पूरा राइट। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए और 40 आउट ऑफ 40 लाइए, आपका भी नाम रोशन होगा और आपका स्कूल का भी नाम रोशन होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।